So last time we studied about the uses of the hexadecimal number. जिसमें हमने पढ़ा था कि we can use hexadecimal number for the multi-purposes, in which some of the uses are defined in our book. In which first one was for the code errors. We can find the errors in the code. Secondly, the MAC address of the device. All the type of MAC addresses are generated by the help of hexadecimal numbers. Then IP addressing, we will discuss this in the chapter number 3, what is meant by IP address and how is it going to be work. And the fourth one was the HTML color code. All the color codes in HTML languages are built up by the use of a hexadecimal number. Yes, but any question from this topic? No. Okay. So this was all about the conversions and the number system. Today we are going to discuss the new topic that is connected with the addition of the binary number. इसकी depth में हमने नहीं जाना. No, there is no need to go to the depth of this topic. Okay, बेटे. Important topic कि how we are going to add. Actually बेटे हमारा जो कंप्यूटर है उसमें addition, subtraction, multiplication, division, percentage, इस तरह के multiple calculations भी perform हो रही होती हैं और वो भी वो perform करता है by the use of a binary numbers, यानी कि ones और zeros की form नहीं. We know कि how we are going to convert this 97 into a binary, यानी कि 1 zeros के format में. Then if you want to do arithmetic task with the 85, तो उसको भी पहले कन्वर्ट किया जाएगा सपोज इनटू बाइनरी एंड देन इनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर परफॉर्म किए जाते हैं. लाइक अगर हमने ऐड करना है तो भी बाइनरी के थ्रू करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फिर भी मल्टीप्लाई करना है, देन एज वेल डिवाइड करना है फिर भी अगर हम लोगों ने परसेंटेज या मॉडुलस फाइंड आउट करना है. ऑल द टास्क जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है वो सारे के सारे बाइनरी फॉर्म में ही कर रहा होता है. आई होप यू गॉट इट. देन अब नाउ today we are going to discuss how we are going to add two binary numbers. For that we have some of the rules. वो rules आपने याद रखने हैं and it's a very important question क्योंकि हमारे जो है उसमें से लाजमी इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो पास पेपर्स में आता है. Anyhow you can see the table there as well. इस टेबल को मैं आपको समझा रहा हूँ कि suppose we can whenever we are going to add any two binary numbers वो situations क्या आ सकती है. सिचुएशन आ सकती है कि हमें जीरो में जीरो को ऐड करना पड़ सकता है या जीरो के साथ हमें वन को ऐड करना पड़ सकता है, या सिचुएशन आ सकती है वन के साथ जीरो को ऐड करना पड़ सकता है, या सिचुएशन आ सकती है हमें वन के साथ वन को ऐड करना पड़ सकता है, या फिर सिचुएशन आ सकती है जिसमें हमें जो है वो वन को 3 टाइम ऐड करना पड़ सकता है. गॉट इट. अब इसमें होता क्या बेटे, जब भी हम जीरो के साथ जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा. सेम जब भी हम वन के साथ जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन आएगा. वन को जीरो में या जीरो को वन में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन ही आएगा. इश्यू आता है यहाँ पे जब हम वन को वन के साथ ऐड करते हैं तो बेटे क्या बनता है हमारे पास, टू बनता है. कैसे जी. लेकिन जब हम इस टू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटे, टू वंस आर टू, कंप्लीट डिवाइड हो गया और इसका रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो. तो कहते हैं जब भी हम वन को वन से ऐड करते हैं तो आंसर टू की बजाय हमारे पास क्या आता होता है, वन से आता है. जिसमें से अगर आपको याद हो, अगर हमारे पास 12 हो तो हमारे पास जो है वो टू यूज हो जाता है और वन जो है वो क्या चला जाता है हमारे पास, कैरी चला जाता है. सेम जीरो जो है वो यूज हो जाएगा और वन जो है वो हमारे पास क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा. डन डन. सेम अगर हम वन प्लस वन करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 आना चाहिए. बट 3 इज नॉट अ बाइनरी नंबर. तो जब हम उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 1 टाइम 2 और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1. यानी कि जब हम लोग 1 + 1 करते हैं वी गेट द वैल्यू एज अ 1, जिसमें से एक 1 जो है वो सम हो जाएगा एंड सेकंड 1 जो है वो क्या हो जाता है हमारे पास, कैरी आउट. सो दिस इज द रूल जिसको यहाँ पे हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. और यू कैन सी हियर एज वेल कि व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 3 ones तो 1 will be a sum and 1 जो है वो क्या चला जाएगा हमारे पास, कैरी आउट हो जाएगा. When we add 1, yes बेटे ये लिखूं मैं, ये लिख लें जो मैंने बनाया ना टेबल, ये लिख ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहे.
और यह एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स हम कब करते हैं? हाँ जी, ये बेटे डन। ये 1 + 1 1 0 होगा। 1 + 1 1 0 होगा, यस। या स्टूडेंट इसको 10 भी कहते होते हैं। जी 0 यूज हो जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। सेम 1 + 1 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 या 1 1 आ गया। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है, 1 + 1 is equal to 2, but because we are converting it to a binary number, so that will be a 1 0. And same 1 + 1 + 1 is a 3, but because we are converting it into a binary number, so that is why we write it as a 1. ये यूज किस चीज में होता है, मतलब ये अभी addition ये to binary number? जी। Let move directly to the example or activities. Like you can see, question number A, they say 0 0 0. Then we have a 1 1 1 and 0 1. Then we have a addition with that. तो बेटे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हर पोजीशन जो है उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे हो, ताकि ऐड करते हुए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear me? जी बीच में Okay, स्टक। बेटे. Okay. So we are solving question number A, example A. तो जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं ना, ऊपर बल्कि उन्होंने एग्जांपल भी दी थी कि जैसे हम नॉर्मल अपनी मैथ में एडिशन कर रहे होते हैं सेम टू सेम, लाइक वी आर एडिंग 97 विद 64, तो सेम उसी तरह रखना है, उनकी पोजीशन को भी सेम रखना है और उनको आपस में क्या करना है, हम लोग ने ऐड करना है सेम एज इट इज। व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड एनी टू बाइनरी नंबर्स, तो सेम उनकी जो प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो हमने जस्ट ध्यान में रखनी है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट की हो, 8th पोजीशन पे 18, करेक्ट? Now, according to that rule, 1 + 0 is equal to 1. 0 + 1 is equal to 1. 1 + 1 10, 0 will be used और 1 क्या चला जाएगा हमारे पास, कैरी आउट हो जाएगा, है ना बेटे? जी Now 1 + 1 again 10, 0 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैरी हो जाएगा। 1 + 1 again 10, 0 और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, कैरी आ जाएगा। 1 + 1 again 10, 0 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैरी हो जाएगा। 1 + 1 again 10, 0 और 1 और 1 + 0 + 0. This is the answer or the addition of A. Done? Same अगर मैं H को solve करता हूँ, that is a 0 0 1 1 and 0 0 0 1, and its next part is 0 0 1 1 and all other values are done. तो क्या करना है, मैंने इनको ऐड करना है, तो क्या होगा बेटे, 1 + 1 10, 0 और 1 कैरी, 1 + 1 again 10, 0 और 1 कैरी, 1 + 1 again 10, 0 और 1 कैरी, 1 + 1 again 10, 0 और 1 कैरी। अब नाउ 1 + 1 + 1 11, 1 और एक क्या आ जाएगा हमारे पास, कैरी आ जाएगा। 1 + 1 + 1 again 11, 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 and 0. This is the addition answer of this H. Done? जी लिख रही हूँ। Now you have to solve the D and J.
सर आपने कौन सा वाला पार्ट किया है, ये जो सेकंड वाला? 8th में आपने डी और जे करने। सर डी का आंसर 10110110। ओके बेटे, सेंड मी द पिक ना, ताकि इट बिकम मोर क्लियर। Good बेटे, okay. Now we are going to discuss the topic next, that is the overflow. But what is mean by overflow? सही है। सही है, सही है। ठीक। Okay, now tell me what is mean by overflow. Yes बेटे, ओवरफ्लो का मतलब ओवरफ्लो ही होता है। means something जो है वो हमारी रेंज से आउट हो जाए। Got it? जी। There is a possibility like if I'm going to add this example, और अगर हम इस एग्जाम्पल के अलावा भी कोई एग्जाम्पल करते हैं, सपोज 1000000011 और उसमें ऐड करते हैं 11001100। बट जब हम लोग ऐड करते हैं तो दिस इज 1 1 1 1 0 1 1 एंड 1 प्लस 10 0। और अब ये जो एक कैरी आउट होना था ये एक्सीड कर गया है नंबर ऑफ बिट्स से। नंबर ऑफ बिट्स क्या है बेटे, इफ यू कुड रिमेंबर, मैंने फर्स्ट लेसन में आपको कहा था कि मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो है वो 8 बिट्स के आते हैं। और अगर आपने देखा हो एडिशन के भी सब क्वेश्चन जो थे वो 8 बिट्स के थे, ठीक है। दैट इज वाई, क्योंकि वो इन्हीं को कहते हैं कन्वर्ट करें टू अ बाइनरी, और फिर उसी को वो कर रहे होते हैं कि ऐड करें। इफ देयर इज अ सिनेरियो जिसमें आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर वो एक्सीड कर दे फ्रॉम द 8 बिट्स, तो इस सिचुएशन में एक एरर आता होता है। उस एरर को हम लोग क्या कहते होते हैं बेटे, हम लोग ओवरफ्लो एरर कहते होते हैं। गॉट इट? यू कैन सी, वो यहाँ पे एग्जांपल दे रही है। They have the 8-bit number. They have the 8-bit number. These are the carry out values. बट उसको सम करने के बाद जो आंसर है वो क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास 9th bit आ रही है। This 9th bit is known as a overflow, and we call it as a overflow error. Overflow is not be the part of the answer. Okay? हमने just अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो 1 लिख के उसको क्या कर देना है, हमने कह देना दिस इज द overflow. Done? Okay, you can see the definition as well. मतलब आंसर लिखते हुए इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, बस ये फर्स्ट 8 बिट्स को लिखना है। और इसको सेपरेटली लिख के हम लिख कह सकते हैं ओवरफ्लो, या लिखेंगे ही नहीं। Done? जी ठीक। They say the addition has generated the 9th bit. The 8th bit of the answers are that this gives the binary value 76, which is incorrect because of the binary value is the addition of that is 332. The maximum binary value of 8-bit number is 255. It means that जब हम 2 raised to power 8 करते हैं तो equal to 256 होता है।
जब हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होगा बेटा हमारे पास 255। तो दूसरे अल्फाज में वो कहना चाह रहे हैं बिकॉज वी हैव अ नंबर विद द 8 बिट वैल्यू, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए हमारे पास 8 बिट ही आना चाहिए। एंड इफ देयर इज अ सिचुएशन जब इससे इंक्रीज कर जाए 9 आ जाए तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते होते हैं, ओवरफ्लो एरर कहते होते हैं। Got it? Then, so अगर somebody want to write तो they can say the situation in which answer of to 8-bit binary addition is 9-bit or exceed 8-bit range। और बेटे आपने खुद से एग्जांपल भी दे देनी है। इस सिचुएशन को हम ओवरफ्लो कहते हैं। जब भी हमारे पास जो नंबर्स होंगे दोनों, सपोज ये देखें, जब वो स्टार्ट 1 से होंगे ना, चाहे कोई भी होंगे, तो वो ऑलवेज ओवरफ्लो एरर देंगे, क्योंकि जब भी ये दो ऐड होंगी तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या कर देगा, ओवरफ्लो कर देगा। है ना? तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन लिखी है इसको दोबारा समझा। ओके बेटे, कहते हैं देयर इज अ सिचुएशन जब हम दो बाइनरी 8 बिट्स वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो एक्सीड कर जाए 8 बिट से या फिर 9 बिट तक आ जाए, ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते होते हैं ओवरफ्लो एरर कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आती है क्वेश्चन पेपर? हाँ जी, मोस्टली आती है। वो कहते हैं कि एग्जांपल देते हैं इस तरह के, इन दो को ऐड करें, ऐड करके आंसर दें, एंड अगर इसमें कोई एरर है तो हमें बताएं, तो एरर क्या होगा इसमें, ओवरफ्लो एरर। ठीक है। डन? लिख ली। जी डन। नाउ दिस वाज एडिशन। अब आपके माइंड में होगा कि नेक्स्ट क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ओके, डन है। एक्चुअली बेटे हमारा जो कंप्यूटर है उसमें सब्ट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता। व्हाट इट लाइक इफ समबडी से कि सर ये एक बाइनरी नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें दिस से, बेटे ऐसा नहीं होता। व्हाट इट, उसकी बजाय हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग सीखते हैं कि हाउ वी डू अ मल्टीप्लिकेशन इन कंप्यूटर एंड हाउ वी डू अ डिवीजन इन अ कंप्यूटर। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर में परफॉर्म नहीं होगा, उनकी बजाय एक प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसको हम कहते होते हैं लॉजिकल बाइनरी शिफ्टिंग कहते होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बिट्स को क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। उसके हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक नंबर है दिस वन, इसको बेटे हम जो शिफ्ट कर सकते हैं 2 डायरेक्शंस में कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट इट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ओके दिस इज द राइट, और वी कैन शिफ्ट इट टू अ लेफ्ट डायरेक्शन। दाना बेटे यहाँ तक बात समझ आ गई? अब शिफ्ट करने से क्या मुराद होगा बेटा, वो जब भी कहेंगे शिफ्ट करें, सपोज वो कहते हैं इसको राइट शिफ्ट करें 3, तो हमने इसको लेना है 1 2 3 पोजीशन, यहाँ ला के इसको हमने क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। अब देखिए हर एक बिट जो है वो शिफ्ट हो गई है जी। क्या किया मैंने, इस 1 को कौन सी पोजीशन पे, 4th पे, क्योंकि 3 तो मैंने शिफ्टिंग करनी थी, 4 पोजीशन पे लिया। सेम अगर इसी सिचुएशन को वो कहते हैं कि शिफ्ट करें टुवर्ड्स द टू लेफ्ट, तो बेटा ये क्या होगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि 3rd पोजीशन पे फिर नेक्स्ट 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 और फिर आगे से, है ना। यानी कि
एज अ होल मैंने पूरे के पूरे इस नंबर को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द टू प्लेसेस लेफ्ट। डन। एक और एग्जांपल दे। एक और एग्जांपल दे देते हैं। सपोज 10011 एक नंबर है, उसको कहते हैं कि इसको हमने टू लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, ठीक है जी। अब टू लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है तो इस पोजीशन वाले नंबर को मैंने थर्ड पोजीशन पे लिखे आना है, तो ये आ गया थर्ड पोजीशन पे, इसको अगली पोजीशन पे, ये वहां पे, फिर नेक्स्ट जीरो, फिर नेक्स्ट जीरो, फिर आगे नेक्स्ट 1 0। यानी कि मैंने क्या किया है, ये दो पोजीशन छोड़ के थर्ड पोजीशन पे इसको क्या कर दिया, लेफ्ट बस साइड यही पे। होगा फिर। हाँ हाँ, अभी तक ये ना, ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज नाउन एज अ शिफ्टिंग। शिफ्टिंग की समझ आ गई आपको? दिस इज कॉल्ड एज अ। अच्छा, जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इट मींस दैट कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और जब हम राइट शिफ्ट करेंगे इट मींस दैट कि हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन परफॉर्म कर जी रहे हैं। जी। सो शिफ्टिंग मींस एक सेकंड। moving a numbers from left direction and right direction. ठीक When है। we shift it towards the left direction, it means that we are applying a multiplication. And when we are shifting towards the right direction, it means that we are shifting to the we are dividing. जी Then but अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली हम इसकी एक्टिविटी को सॉल्व कर लेते हैं। गॉट इट? जी। Like you can see they say show the result of logical shift two places to the left. ये इस वाले को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? Then like we have a number 0 0 0 1 1 0 0 and 0। इसको क्या करना है बेटे, टू प्लेसेस लेफ्ट की तरफ जो है वो हमने शिफ्ट करना है। इट मींस दैट दिस 0 will be at that position, this 0 will be on the next position, this will be there 1 1 और 0। डन है? जी। अब लेफ्ट शिफ्ट हो गया है तो इसमें इट मींस दैट ये क्या हो रही है बेटा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। डन। लेकिन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर आपने शिफ्ट तो कर दिया, व्हाट अबाउट दीज टू मेमोरी लोकेशन? ओके, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया तो बेटे हमने यहाँ खुद से ही क्या कर देना है, जीरोस ऐड कर देना, चाहे हम लेफ्ट शिफ्ट करें चाहे हम राइट शिफ्ट करें। इस चीज का पे फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी, ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास 8 प्लस 16 वैल्यू हो गई हमारे पास 24, और मल्टीप्लाई किससे किया बेटा, 2 रेज़ टू पावर 2 मींस के 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको जब 4 से मल्टी, यस बेटे 8 कैसे बना? 8 नहीं, 8 कहाँ है, अब 24। आपने 24 कैसे बना? अच्छा बेटे, इस बाइनरी नंबर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, बाइनरी में, तो याद है वो 1 यहाँ से 1 2 4 8 16 32 64 128 नंबर, किस किस को ऐड करना है, 16 को और 8 को ऐड करना है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है हमारे पास 1 ऐसे है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 24 आ गया, है ना? अच्छा ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये 64 हाँ ये एग्जैक्टली वो स्टैंडर्ड ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटे, अब दूसरी चीज कि हमने 2 शिफ्ट किया तो इसका मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू पावर n फॉर्मूला, 2 शिफ्ट किया तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया, 4, यानी कि 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला आंसर आएगा। ये क्या आना चाहिए, ये 64 प्लस 32 आंसर आना चाहिए हमारे पास 96, ठीक है। तो देखिए हम अगर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और प्लस 1 96। जी डन। सेम ऐसा ही हमारे पास जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है डिवीजन में भी। जैसे अगर कोई एग्जांपल है यहाँ पे, इसी को कहते हैं कि आप परफॉर्म कर दें लॉजिकल 3 प्लेसेस राइट। बेटे अगर हम इसको फर्ज करो हम लिखते हैं, न चारों को मुश्किल वाला हो जाएगा। 96 आंसर निकाल के फिर क्या? बस नहीं, हमने वो 96 आंसर भी नहीं निकालना, हमने जस्ट उसको शिफ्ट कर देना है, दिस इज द आंसर। अच्छा ठीक है। ओके, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना, ये वाकई ही एक्यूरेट है कि नहीं। वी जस्ट हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है, और जो एम्प्टी स्पेसेस होंगी वहां पे 0 0 ऐड कर देना। दैट्स इट, जी दैट्स इट। अब सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 1 1 1 0
0 1 0 0। इसको कहते हैं कि 3 प्लेसेस हमने राइट जो है वो क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो राइट का बेटे मतलब क्या है, ये वाला इस 4th पोजीशन पे आ जाएगा, नेक्स्ट वन इस पोजीशन पे, नेक्स्ट वन इस पोजीशन पे, और आगे क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस आ गए। अब वही बात कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस थी वहां पे क्या करना है, तो बेटे हमने यहाँ पे 3 क्या करनी है, जीरोस ऐड कर दें। दिस इज आंसर, बस। जी। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे लॉजिकल शिफ्टिंग, पहले वो पूछेंगे कि रीजन दे व्हाई वी अप्लाई अ लॉजिकल शिफ्टिंग। ओके, तो लॉजिकल शिफ्टिंग परफॉर्म होती है टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड टू परफॉर्म द डिवीजन। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास लेफ्ट शिफ्टिंग होगी, और जब डिवीजन होगी तो बेटे क्या होगी, हमारे पास राइट शिफ्टिंग। है अच्छा, उसकी हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बेटे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 21, उसको उन्होंने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया है, एंड कहते हैं इफ वी पुट दिस इनटू अ 8-bit रजिस्टर, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा। इफ वी नाउ शिफ्ट द बिट इन द रजिस्टर 1 प्लेस टू द लेफ्ट, अब लेफ्ट पे करना है तो ये 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो ये देखें ये सारे शिफ्ट हो गया, जो एम्प्टी स्पेस थी उधर उन्होंने क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। और उसको फिर वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि 22 21 को जब 2 से, क्योंकि यहाँ कितना शिफ्ट किया 1, तो 2 रेज़्ड टू पावर n फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जब 1 करेंगे तो 2 होगा, तो 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 42। अब अगर हम शिफ्टिंग के बाद भी देखेंगे तो आंसर 42 ही आ रहा है। डन। 21 को क्यों 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि बेटे देखो ये जो है, ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 16 + 4 20 + 1 21 आ गया। उसकी जब वो लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहा है तो इट मींस दैट वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहा है, वो 2 से कर रहा है। ओके, लेकिन आपने इस पर नहीं, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने शिफ्टिंग कर देनी, लॉजिकल शिफ्टिंग, और उसमें आपने याद रखना है कि लेफ्ट शिफ्टिंग होगी तो मल्टीप्लिकेशन, राइट शिफ्टिंग होगी तो डिवीजन, और जो एम्प्टी स्पेसेस होगी वहां पे 0 ऐड कर देना, चाहे लेफ्ट शिफ्ट हो या राइट शिफ्ट। 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर हमेशा 1 ही रखते हैं। वो जितनी शिफ्टिंग, अगर वो कहेगा 2 प्लेसेस तो उसकी पावर 2 आ जाएगी, अगर वो कहेगा 3 प्लेसेस तो उसकी पावर 3 आ जाएगी। गॉट इट? लेकिन इतना वो आपको एक्सप्लेन करने का नहीं कहेगा। अच्छा, डन है जी। अच्छा बेटे, मुझे ये लग रहा है कि हमने मैथमेटिकल टास्क बहुत ज्यादा परफॉर्म कर लिए हैं, सो लेट डू सम अ वर्कशीट, ताकि हमारा जो है वो समझ भी आ जाए कि हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ओके और नॉट। ठीक है, so that